औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। 7th पार्ट वही है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक बनाना है। क्वाड्रेटिक बना के फिर हमने इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फाइव की पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 2 माइनस 3x अब इसकी पावर है 5 की पावर है 1 प्लस 3x। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 5 की पावर 1 अलग कर दें, 5 की पावर 3x अलग कर दें। सेम इसी तरह से 5 का स्क्वायर अलग कर दें। 5 की पावर या माइनस 3x है तो माइनस 3x हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रूल है सेम जो पावर्स होती हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, या अगर इकट्ठे लिखी हुई हों तो हम उनको इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब यहाँ भी हमारे पास है 5 की पावर 3x। अगर मैं इसको पुट कर दूँ y, इसको y पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा 5, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी y प्लस 5 5 से 25 हो जाएगा। और ये वाला जो है 5 की पावर माइनस 3x, इसको अगर मैं बटे के नीचे ले जाके प्लस कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लिख लेंगे 5y प्लस 25। अब यहाँ पे भी हम y रखेंगे, माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना है। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें दोनों तरफ y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय वाई ऑन बोथ साइड्स। 0 को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे हमने 5y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर प्लस 25 ओवर y। इसको भी हमने y के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 126y। y से y कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 5y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 126y इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लें, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। y स्क्वायर, फिर उसके बाद y, फिर उसके बाद कांस्टेंट। अब हमने इसके 3 के 4 बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए लास्ट पे है 25 और ये है हमारे पास 5। मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो 125 आए, जमा या माइनस करें तो 126 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 और 1 ही लिख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5y स्क्वायर 125y y जमा 25। अब हमें चाहिए माइनस 126, ऐड करें तो माइनस आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 125 बने, जमा 125 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ भी माइनस लगा दूँ, यहाँ भी माइनस लगा दूँ तो माइनस 125 और माइनस 1 माइनस 126 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 125 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे y, अंदर आ जाएगा 5, y 5 भी बाहर निकाल लेंगे। 5 भी बाहर निकाल लें तो अंदर हमारे पास आ जाएगा y माइनस y, हमें बाहर निकाल दिया था, इसमें से हम 1 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा y माइनस। बाहर कॉमन निकालने की वजह से अंदर वाली अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, माइनस 25 आ जाएगा। तो पेयर्स हमारे बन जाएंगे y माइनस 25 और 5y माइनस 1
इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। यहाँ से हम निकालेंगे y -25 इज़ इक्वल टू 0, 5y -1 इज़ इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी 25, यहाँ से y आ जाएगा 1/5। अब ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं, इनको हमने, जिसको हमने y के इक्वल रखा था इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करना है। तो इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल था 25 और y इज़ इक्वल था 1/5। यहाँ पे हमने y को इक्वल रखा था 5 की पावर 3x के, और यहाँ पे भी हमने रखा था y की पावर 3x के। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि हमने अब इनकी बेस सेम करनी है। इसकी बेस में है 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर 25 होता है। बेस सेम हो गई है तो कैंसिल हो जाएगी। पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे 5 की पावर 3x, ये 1/5 है। अगर मैं 5 को ऊपर लेके जाना चाहूँ तो इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। यहाँ पे देखें 5 की पावर +1 है, जब मैं बटे के ऊपर लेके जाऊँगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ से बेस सेम हो गई है, बेस सेम हो जाए तो कैंसिल हो जाएगी। 3x इज़ इक्वल -1 आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/3। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 2/3 और -1/3। ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दी हुई है रेसिप्रोकल इक्वेशन। x² + 1/x² + 2 × x + 1/x - 33 इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है? x² इस इक्वेशन में भी हम ऐसे करेंगे, x + 1/x वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम y पुट कर दें, इसको तो हम y पुट कर लेंगे। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम किस तरह से निकालेंगे? इसकी जगह पे भी हमने y पुट करना है, क्योंकि हमने इस पूरी इक्वेशन को y की फॉर्म में लेके जाना है ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। अब इसकी जगह पे y रखेंगे तो हमें x² + 1/x² की वैल्यू भी निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग, इसका तो स्क्वायर लेंगे y² आ जाएगा, इसका स्क्वायर हमें फार्मूला के मुताबिक खोलना पड़ेगा। फार्मूला है हमारे पास a की 2 + b की 2 + 2ab। x से x कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा x का स्क्वायर + 1/x² + 2 इज़ इक्वल टू y²। अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x² + 1/x² है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? साथ 2 भी आ रहा है। तो ये वाला 2 हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा x² + 1/x² y² - 2। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा y² - 2। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया y² - 2 + 2, और इसकी जगह पे आ जाएगा y - 33 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y² - 2 + 2y - 33 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम अरेंज कर लें, y² + 2y - 33 और -2 -35 हो जाएगा। y² + 2y - 35। हाँ जी, अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं।
फैक्टर बनाने के लिए वाई स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें कॉन्स्टेंट्स के साथ 35, मल्टीप्लाई करें तो 35 आए। तो 35 के हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, 7 5 35 ही होता है, तो यही वाला हम पेयर यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें 2 चाहिए। 7 5 35 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 आ जाएगा। तो हम यही वाला पेयर यूज़ कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे वाई स्क्वायर 7y 5y माइनस 35। अब हम प्लस किसके साथ लगाएंगे, माइनस किसके साथ लगाएंगे, मुझे चाहिए +2, तो बड़ी वाली जो वैल्यू है 7 बड़ा है तो 7 के साथ मैं प्लस लगाऊंगी और 5 के साथ माइनस लगाऊंगी ताकि 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर आएगा हमारे पास +2। अब इन दोनों में से कॉमन है y, अंदर आ जाएगा y + 7, इनमें से कॉमन है 5, अंदर आ जाएगा y + 7 = 0। इसमें से कॉमन है y + 7, अंदर आ जाएगा y - 5 = 0। अब यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, y + 7 = 0, y - 5 = 0। तो y आ जाएगा 5, यहाँ से y आ जाएगा -7। हमने y इक्वल रखा था x + 1/x -7 और यहाँ पे भी हमने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बटे के नीचे x है, एलसीएम लें तो नीचे आ जाएगा x, इसके बटे में 1 है तो ऊपर आ जाएगा x² + 1 और इज इक्वल आ जाएगा -7। -7 के बटे में है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ आ जाएगा x² + 1 इज इक्वल -7x। -7 को इधर ले आएँ, +7x हो जाएगा, +1 = 0। सेम इसी तरह से इसको भी साथ साथ सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू एलसीएम आ जाएगा x, ऊपर आ जाएगा x² + 1 इज इक्वल आ जाएगा 5, 5 के बटे में है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² + 1 इज इक्वल 5x, x² - 5x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ भी 1 है, इसका कोफिशेंट भी 1 है। मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो ऐसा हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी पेयर नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस या माइनस करें तो 5 आए। सेम इसी तरह से यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 7। यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं है। तो इस तरह के जो क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी? क्वाड्रेटिक फार्मूला में x² का कोफिशेंट होता है a, x का कोफिशेंट होता है b। अब x का कोफिशेंट है 7 तो ये हमारी b की वैल्यू है। लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो होता है c। सेम इसी तरह से इधर भी लिख लेते हैं, a इज़ इक्वल आ जाएगा 1, b इज़ इक्वल आ जाएगा -5, c इज़ इक्वल आ जाएगा 1 के। अब हमने दोनों तरफ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई फार्मूला ना लग रहा हो, मतलब फैक्टर्स ना बन रहे हों, कोई 3 के 4 बनाने वाला या इसके फैक्टर निकालने के लिए, तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। सेम इसी तरह से हमें इधर भी यही लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और x की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करें तो आएगा b की जगह पे आ जाएगा -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 7 7s are 49 -4, a की जगह पे है 1 और c की जगह पे भी 1 ओवर 2, a की जगह पे है हमारे पास 1। तो यहाँ से आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 -4 ओवर 2। तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 में से 4 निकाल दिए, 45 ओवर 2। तो सेम इसी तरह से इस साइड को सॉल्व करें।
तो इस साइड को सॉल्व करने से हमारे पास आएगा माइनस बी की जगह पे है हमारे पास 5 -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख दूँगी 25 माइनस 4, ए की जगह पे है 1 और सी का भी है 1/2, ए का है हमारे पास 1। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 माइनस 4 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, 5 प्लस माइनस 25 में से 4 निकाल दिए तो यहाँ से आ जाएगा 21। तो 21 के तो पेयर्स नहीं बनेंगे, इसको हम खोल के लिख सकते हैं, 9 5 4 45, 9 5 4 45। तो 9 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 3 और 5 अंदर ही रहने देंगे। ये हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ से पहली वैल्यू है ये वाली और सेकंड वाली वैल्यू है 21 को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि 7 3 सा 21, तो किसी का भी अंडर रूट नहीं आएगा, तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा -7 प्लस माइनस 3√5/2 एंड 5 प्लस माइनस 21/2। ये हमारा है सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये इक्वल है टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -25 x माइनस 1/x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी सेम इसी तरह से अभी जो क्वेश्चन किया है, x माइनस 1/x को हम पुट कर देंगे y स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ -2 आएगा, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। अब ये वाली वैल्यूज़ ऊपर इक्वेशन में पुट कर दें। 2 की जगह पे आ जाएगा 2 और इसकी जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 -25 और इसकी जगह पे आ जाएगा y -17 इज इक्वल 0। इसको सिंपल करें, क्वाड्रेटिक बनाना है हमने। 2 2s are 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2y स्क्वायर, 17 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए, इधर है 2 और यहाँ पे है 13, मल्टीप्लाई करें तो 26 आए। 26 कैसे आएगा जी? 26 तो यही वाला पेयर ले लेंगे, 13 2 26। और कौन सा पेयर बन सकता है? 13 2s are 26। सेकेंड पेयर हमारा यही वाला बन जाएगा, 26 1 26, 26 1s are 26। ये दो हमारे पास पेयर बने हैं। हमें यहाँ पे चाहिए 25, तो यही वाला पेयर हमारे लिए सूटेबल है। 25 और 1 26 और मल्टीप्लाई करें तो 26। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2y का स्क्वायर। अच्छा जी, 26y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब मुझे चाहिए -25, तो जो बड़ी वाली रकम है उसके साथ मैं माइनस लगाऊंगी, छोटी वाली रकम के साथ प्लस लगाऊंगी। अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा -25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 चाहिए था, -26 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन है 2y, अंदर आ जाएगा y -13, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, y -13 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन है? y -13, अंदर बच जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी।
यहाँ से आ जाएगा y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल आ जाएगा 13 और यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल -1, y इज इक्वल -1/2। तो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, अब इनको हमने यहाँ पे जो पुट किया था y इसके इक्वल रख के फिर पिछले क्वेश्चन की तरह x की वैल्यूज़ निकाले हैं। अच्छा जी, अब y है हमारे पास 13 और -1/2, y है 13 और y है -1/2। y है किसके इक्वल, x प्लस 1/x इज़ इक्वल 13 और x प्लस 1/x इज़ इक्वल -1/2। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अच्छा जी, अब इसका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, x ऊपर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल 13/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल 13x। तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इज़ इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है। ये 13 इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरी साइड को भी साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल -1/2। ये कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा 2 और -x। इसको मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस 2, ये -x है, इधर आके +x हो जाएगा। इसको भी अरेंज करें, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज़ इक्वल 0। अब यहाँ पे हमारे पास फिर वही कंडीशन बन रही है, मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस या माइनस करें तो 13 आए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास x -1/x लिया था हमने y को, जिसको हमने माइनस करना है। ये यहाँ से हमने x -1/x को हमने y रखा था, तो यहाँ पे हमने y लेना है। यहाँ हमारा है माइनस, इधर भी माइनस है, इधर माइनस आएगा, ये भी माइनस है, इसका हमने लिया है। इसका एलसीएम लें, नीचे आ जाएगा x, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर -1, तो यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है। सेम इसी तरह से इधर भी माइनस आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर -2 और ये -x था, इधर आके +x हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और ये है -2। अब हमने फैक्टर बनाने हैं, यहाँ से है मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस या माइनस करें तो 13 आए। ऐसा कोई भी नहीं होगा हमारे पास, तो यहाँ पे फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक a है हमारे पास, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और b है हमारे पास, x का कोफिशिएंट आ जाएगा -13, c आ जाएगा हमारा लास्ट पे कांस्टेंट। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। सेम इसी तरह से इधर भी ले लें, a आ जाएगा 2 और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 और c हमारे पास आ जाएगा -2। a है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c है लास्ट पे हमारा कांस्टेंट -2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें इधर भी लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो आ जाएगा, b की जगह पे हमारे पास है 13 -13, तो यहाँ पे आ जाएगा -13 का स्क्वायर -4, a की जगह पे है 1 और c की जगह पे है -1, तो बटे में आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस 169, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा +4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 173 आ जाएगा। तो 173 ही रहने देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आएगा। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस b की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे है 2 एंड c का भी -2। तो ओवर
2 और एक ही जगह पे है 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यहाँ हो जाएगा 16 ओवर 2 2s are 4, सिक्सटीन एंड 1 आ जाएगा 17। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 13 प्लस माइनस √173 ओवर 2 एंड सेकेंड वैल्यू है हमारी -1 प्लस माइनस √17 ओवर 4। ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 5x का क्यूब। अब हमने इस इक्वेशन को इस टाइप का बनाना है, हम इस वाली पूरी इक्वेशन को x² पे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 5x का क्यूब माइनस 14x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल 0। डिवाइडेड बाय x² ऑन बोथ साइड्स, x² पे दोनों तरफ डिवाइड करने पे। अब सारी वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे। 2x की पावर 4 ओवर x² माइनस 5x का क्यूब ओवर x² माइनस 14x का स्क्वायर ओवर x² माइनस 5x ओवर x² प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल 0 को x² पे डिवाइड करें 0 ही रहेगा। अच्छा, आप इसमें से जो कटता है उसको काट दें, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये एक x से x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 5, ये 2 है ऊपर 3 है तो x पीछे बच जाएगा, माइनस 14 माइनस 5 ओवर x प्लस 2 ओवर x² इज इक्वल 0। अब x² वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लें, ये और ये, इनको अरेंज कर लेते हैं। सेम इसी तरह से x वाली वैल्यूज़ को अरेंज कर लें, कांस्टेंट जो है सबसे एंड पे ले जाएं। अब इन दोनों में से कॉमन है 2, अंदर आ जाएगा x² प्लस 1 ओवर x²। इन दोनों में से कॉमन है 5, माइनस 5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमने पीछे दो क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चन की तरह रेसिप्रोकल इक्वेशंस में, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पुट कर लेंगे y। लेट्स सपोज x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल y, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वेयर लेने से आ जाएगा x² प्लस 1 ओवर x², यहाँ प्लस है तो अब यहाँ प्लस 2 इज इक्वल y²। मुझे चाहिए सिर्फ x² प्लस 1 ओवर x² की वैल्यू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसकी ये वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा y² माइनस 2 माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2y का स्क्वायर, 2 और 2 4, 5y 14। अच्छा जी, अब इसको अरेंज कर लें, 14 एंड 4 आ जाएगा 18। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 36, तो 36 आ जाएगा 9 4s are, तो यही वाला हमें पेयर यूज़ करेंगे 9 4s are, क्योंकि 9 और 4 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पेयर लगाएं तो आ जाएगा 2y²
9y 4y माइनस 18। अब प्लस माइनस का डिसाइड करें जी। यहाँ पे -5 है तो मैं बड़ी वाली रकम के साथ माइनस लगाऊंगी। 9 बड़ा है तो 9 के साथ माइनस, 4 के साथ प्लस, तो यहाँ से हमें हासिल हो जाएगा -5। इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 9 में सिर्फ y कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2y माइनस 9। सेम इसी तरह से इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2y माइनस 2 9 18 9। तो इस पूरे में से कॉमन है 2y माइनस 9, अंदर बचेगा y प्लस 2। तो हमारे दो पेयर बन जाएंगे यहाँ से। y प्लस 2 इज इक्वल 0, एंड सेकेंड वाला बन जाएगा 2y माइनस 9। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9/2। अच्छा, अब y हमने इक्वल रखा था, y हमने इक्वल रखा था x प्लस 1/x के। सेम इसी तरह से x प्लस 1/x इज इक्वल 9/2। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x, ऊपर आ जाएगा x² प्लस 1, यहाँ पे है -2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1 -2x, x², ये 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। अब इसको भी सेम इसी तरह से साथ साथ करते जाते हैं। x² प्लस 1 9/2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2x² प्लस 2 इज इक्वल 9x। तो 2x² माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a है यहाँ पे हमारे पास 1, b इज इक्वल है 2, c इज इक्वल है 1, यहाँ पे भी a इज इक्वल 2, b इज इक्वल -9, c इज इक्वल 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा, a है हमारे पास 2 माइनस b² तो -9 तो ये आ जाएगा -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे भी 2। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9, 9 9 81, माइनस 4 2 8, 8 2 16, 2 और 2 4। x आ जाएगा यहाँ से 9 प्लस माइनस 81 में से 16 को माइनस करें तो ओहो 81 माइनस 16, तो यह आ जाएगा 65। अच्छा, अब इसको भी सेम इसी तरह से साथ वाली साइड को सॉल्व कर लें। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस b है 2, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac/2, a की जगह पे है 1, -2 प्लस माइनस 4 -4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 का जज़र आ जाएगा 0 -2/2। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये इक्वल रहेगा -2/2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। तो x की एक वैल्यू यहाँ से आ गई है हमारे पास -1, और दूसरी वैल्यू है यहाँ से हमारे पास ये वाली। तो सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा -1 और
ओवर 4। ये हमारा है सॉल्यूशन सेट। अच्छा, ये वाली जो हमारी साइड है इसको हम सॉल्व करने के लिए एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इस पर अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो यहाँ देख लेते हैं। वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, b की जगह पे है 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का, a की जगह पे है x और b की जगह पे है 1, तो फार्मूला बन गया a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab इज़ इक्वल होता है a जमा b का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर। मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से भी -1 आएगी। ऐसे भी -1 आई है, जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया था उससे भी वैल्यू -1 ही आई थी। ये देखें, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू ऐसे भी -1 आई है। आपको जो मेथड इजी लगे आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, सिंपली ये वाला लगा के निकालना चाहें ये वाला लगा के निकालें, आंसर 1 ही आएगा, -1। दोनों में हमारा आंसर -1 ही होगा। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 5 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। इसको अरेंज हम किस तरह से करेंगे, इनके कॉन्स्टेंट्स देख लें। इसका कांस्टेंट है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ -4 और यहाँ पे -5। हम इनके कांस्टेंट्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है दोनों तरफ इक्वल आए। 1 - 4 अगर करेंगे तो एक में से 4 निकाल दिया, -3, यही ठीक रहेगा। हाँ जी, 1 -4 और 2 और -5, 1 -4 2 एंड -5। 1 में से 4 निकाल दिया तो -3, 2 में से 5 निकाल दिए तो -3। दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि हमने x प्लस 1 के साथ ये वाला पेयर लेना है। हम इसको अब अरेंज कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को रखा था। तो अरेंजिंग 2 के साथ हमने 5 लेना है, प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमने ले लिया है। यहाँ लिख देती हूँ रीअरेंज द फैक्टर्स, रीअरेंज द फैक्टर्स। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करें। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर -4x प्लस 4 -4। सेम इसी तरह से इसको कर लें, x स्क्वायर -5x प्लस 2x -5 2 ज़र 10 प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 4 में से 1 निकाल दिया, 5 में से 2 निकाल दिए, अब देखें यहाँ में हमारे पास x स्क्वायर -3x है, इधर भी हमारे पास x स्क्वायर -3x है। इसको अगर मैं y पुट कर दूँ, लेट इसको हम y रख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा y -4, यहाँ से आ जाएगा y -10 प्लस 8, साथ ऐसे ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा y स्क्वायर -10y -4y माइनस प्लस 10 4 ज़ार 40 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर 10 और 4 14, 40 एंड 48। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, प्लस या माइनस करें तो 14 आए। तो इसको हम ले सकते हैं, इसको अगर हम ले लें 8 6 ज़ार 48 आ जाएगा, और 8 और 6
14 आ जाएगा। दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि मुझे -14 चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस चाहिए। 8 6 48 जमा 48 प्लस 48 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन हम ले लेंगे y -8, 6 कॉमन ले लें, y -8 इज़ इक्वल 0। पेयर बन जाएंगे हमारे y -8 y -6 इज़ इक्वल 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, y -8 इज़ इक्वल 0 एंड y -6 इज़ इक्वल 0। देखते हैं दोबारा से, हाँ जी, y -8 और y -6। तो यहाँ से y आ जाएगा 8 और यहाँ से y आ जाएगा 6। अब हमने y किसके इक्वल रखा था, दोबारा हमने x में वापस जाना है। तो यहाँ से देखें, हमने y लिया था x² - 3x, तो ये वैल्यू पुट करें x² - 3x। तो x की जगह पे x² - 3x इज़ इक्वल 8, यहाँ पे भी x² - 3x इज़ इक्वल 6। हमें स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने x में दिया हुआ है, तो हमने आंसर भी x में ही देना है। तो -8 इज़ इक्वल 0 एंड सेम इसी तरह से x² - 3x - 6 इज़ इक्वल 0। तो अब मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो 3 आए। कोई पेयर नहीं बनेगा ऐसा, तो हमें फिर दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। a इज़ इक्वल 1, b इज़ इक्वल -3, c इज़ इक्वल -8। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2। तो x इज़ इक्वल आ जाएगा 2, a का 1 -3 प्लस माइनस 3 3 ज़ार 9 -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -8। तो यहाँ से ये आ जाएगा x इज़ इक्वल माइनस प्लस 8 4 ज़ार 32। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 41। तो यहाँ से ही आ जाएगा 41। सेकेंड वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, a है हमारे पास 1, b है -3, c इज़ इक्वल है -6। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, माइनस b का स्क्वायर 9 4, a की जगह पे है 1 और c की जगह पे है -6 ओवर माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24 ओवर 2। 24 और 9 33। ये ही दोनों हमारे आंसर्स हैं। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 ± 41 ओवर 2, सेम इसी तरह से 3 ± 33 ओवर 2। ये हमारे आंसर्स हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा ये। सबसे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमें इसी टाइप की दी हुई है, इसको भी हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा। x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 इज़ इक्वल -1। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हम देख लेंगे 6 और 3 9 होता है, 5 और 4 9 होता है। तो 3 + 6 4 + 5 यहाँ से इक्वल 9 आएगा, यहाँ से इक्वल 9 आएगा। तो इसको आप लिख लेंगे, रीअरेंज द फैक्टर्स, रीअरेंज
the factors we get। फैक्टर्स को तरतीब लगाने से हमने ले लिया, हासिल किया हमने 3 के साथ 6 रखना है, x + 3 x + 6 x 4 और 9 5 इज इक्वल -1। मल्टीप्लाई कर दें, x² + 6x + 3x + 6 3 18। इसको भी मल्टीप्लाई करें, x² 5x 4x 5 4 = 20। अच्छा, अब यहाँ से आ जाएगा x² + 9x + 18 x² + 9x + 20 इज इक्वल -1। अब सेम वैल्यू है हमारे पास, ये इसको पुट कर दें y, यहाँ पे आ जाएगा y + 18, यहाँ से आ जाएगा y + 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा y² + 20y - 18y + 20 ज़रब 18 360। इसको भी इधर ले आएँ, +1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा y² + 20 में से 18 निकाले 2 + 361 इज इक्वल 0। अब ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, अब 361 का हम अंडर रूट लेके देख लेते हैं, अगर तो पूरा पूरा आ गया। हाँ जी, 19 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2, ये हो गया हमारा b2 + 2 फार्मूला का, a की जगह पे है y और b की जगह पे है 19। यहाँ से हमारे पास था प्लस, तो ये 20 और 18, ये 38 आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 38 बन रहा है। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 19 2 * 38 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y + 19 का स्क्वायर इज इक्वल 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर लें, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ से आ जाएगा y + 19 इज इक्वल 0। तो y + 19 इज इक्वल 0, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -19। तो y किसके इक्वल रखा था हमने, यहाँ 38 है। तो y किसके इक्वल रखा था हमने, y रखा था यहाँ पे x² + 9x यहाँ से आ जाएगा x² + 9x इज इक्वल -19। हमने आंसर x में देना है, तो x² + 9x, 19 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो 19 आए, प्लस या माइनस करें तो 9 आए, ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा हमारे पास, कोई फैक्टर कोई पेयर नहीं बनेंगे। तो a ले लें 1, b इज़ इक्वल 9 एंड c इज़ इक्वल -19। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -b² -4ac/2a। तो x a की जगह पे है 1, b की जगह पे है 9, b का है 9 -4a है हमारे पास 1 एंड c है हमारे पास -19। 81 माइनस प्लस हो जाएगा, 19 4
यहाँ से आ जाएगा, ये -19 है, +19 है, यहाँ पे भी ये +19 है, ये भी +19, प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा -19, 4s आर 76, -9 प्लस माइनस 81 में से 76 निकाल दें तो आ जाएगा 5। तो हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ से आ जाएगा, 2 वैल्यूज़ आ गई हमारी। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, रेसिप्रोकल इक्वेशंस, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।